इस वक्त हम अनंतनाग के खिरम अजदर गांव में मौजूद हैं, जहां पर पानी की बेहद किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस बर्फ में सैलानी कश्मीर की बर्फबारी का मजा लेते हैं, लेकिन वही बर्फबारी कैसे आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाती है, उनके लिए मुसीबत और आफत लेकर के आती है। इसकी हम एक तस्वीर जो है वो हम आपको जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं कश्मीर के, वहां पर बर्फबारी के बाद जो पाइपों में जो पानी है वो जम जाता है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो बाधित होती है। और इसके बाद क्या होता है कि लोगों को कई किलोमीटर तक का लंबा रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है। पहाड़ी के रास्ते, फिसलन भरे रास्ते पर जो है वो उन्हें चलना पड़ता है। जैसे हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसी गांव में कि यहाँ पर देखिए किस तरीके की जब पानी की दिक्कत होती है, किल्लत होती है, तो उसके बाद जो घर की महिलाएं होती हैं वो रोज की जरूरियात के लिए पानी जो है वो पानी लेने के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ता है। वहां पर एक पतला चश्मा जो है वो पानी का बहता है और वहां से ये इसी तरीके से पानी भर करके जो महिलाएं हैं वो जो है वो अपने घरों की ओर आती हैं। और ये इस जर्नी में, इस यात्रा में इन्हें 2 घंटे तक का भी वक्त जो है वो लग जाता है। और न सिर्फ एक बार दिन में, बल्कि 2 से 3 बार जो है वो इन्हें जो है वो इसी तरीके की यात्रा जो है वो करनी पड़ती है। आपसे जानेंगे कि क्या कितनी परेशानी आती है जब बर्फबारी होती है, तो पानी की किल्लत होती है? हाँ, बहुत किल्लत होती है हमको पानी की। हाँ। यहाँ पे पानी नहीं है। हाँ। बहुत किल्लत है हमको पानी की। तो फिर कैसे पानी लाते हो, कहाँ से लाते हो, कितना वक्त लगता है? वो हमको 2-3 घंटे लगते हैं। एक बार में पानी लाने में 3-4 घंटे लगते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, और कहाँ से लाते हो पानी आप? पानी दूर से, नाक से। ऊपर जाना पड़ता है? हाँ, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ तक जाते हो आप और कितना वक्त लगता है जाने में? हमको 5-6 घंटा लगता है जाने में। हाँ। फिर वापस मुड़ने में भी 5-6 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो सुबह में कितने बजे जाते हो आप? सुबह हम 9 बजे निकलते हैं, फिर 1-2 बजे घर वापस आते हैं। और एक बार में कितना पानी लेकर के आते हो? क्या लाते हैं हम? एक भांडा पानी का लाता है। एक बर्तन में ही पानी आता है? जी हाँ। फिर उससे कितने देर तक काम चल जाता है? 1-2 घंटा निकलता है, फिर क्या निकले। फिर जाते हो? फिर जाते हैं, फिर शाम को कुफ्ता के बाद वापस आते 8-9 बजे तक। अच्छा, तो ये एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते हो आप? एक दिन में 2 चक्कर। 2 चक्कर लगा लेते 2 हो चक्कर आप? निकाल। और सिर्फ दो बर्तन पानी ही आता है? हाँ, 2 बर्तन पानी खाते हैं। अच्छा, क्या क्या इन पानी का इस्तेमाल कहाँ पर करते हो आप? खाने का नहीं करता है, क्या करेंगे। हाँ। और इसके अलावा ये जो बर्फ है, ये क्या इस बर्फ को भी पिघला करके आप पानी का इस्तेमाल करते हाँ, करते हैं। हैं? पानी को इस्तेमाल करते सरकार की तरफ से जो पानी की सप्लाई है वो नहीं होती है? हैं। क्या करेंगे, होती नहीं तो हमारे नहीं होती है पानी नहीं की होती ना। अच्छा, हाँ। बर्फबारी से पहले क्या आपके घर में पाइप वगैरह है, पानी का पाइप वगैरह लगा है? ना कुछ भी नहीं लगा है। अच्छा, ये सरकारी पानी, लेकिन ये जो पानी आता है, ये जो ड्रम्स रखे हुए हैं, इनमें पानी आता है ना? इनमें आता है कि कभी कभी महीने के बाद आता है, कभी कभी अच्छा। कब आता है। हाँ। जी हाँ। ठीक है, तो देखिए काफी परेशानी जो है वो यहाँ पर जरूर होती है। आप बताएं, आप कहाँ से आ रहे हो, कितनी देर में पानी लेकर के आना पड़ता है यहाँ से? 2-3 घंटे से बाद आते हैं। 2-3 घंटे लग जाते हैं पानी लाने में? कैसे गुजारा होता है फिर रोज का? क्या करें, 2 दिन लग जाता है। हाँ। और एक दिन में कितने बार जाते हो? एक दिन में 2 बार जाते हैं। 2 बार जाते हो? और तो कितना वक्त लगता है 2 बार जाने में? 5-6 घंटा लग जाता है। 5-6 घंटे लग जाते हैं। जी। और कितने बर्तन पानी लाते हो? 2 बर्तन। सिर्फ 2 बर्तन पानी लाते बस। हो? और कब तक चलता है ये? 1 दिन 2 दिन निकल जाता है। बस 1 दिन 2 दिन चलता है? बस। अच्छा, कितनी परेशानी होती है, कितना रास्ता कैसा है? रास्ता तो बहुत खराब है। गिर वगैरह भी जाते हो, फिसलन भी रहती है? हाँ? फिसलन रहती है? हाँ जी हाँ। कभी गिरे भी हो? 2-3 बार गिरते हैं हम दिन में। चोट भी लगती है? हाँ। हाँ? क्या कहोगे, सरकार से क्या कहोगे आप? सरकार क्या करे आपकी? सरकार के पानी दे और क्या। पानी घर तक पहुंचाए? हाँ। तो देखिए यहाँ पर पानी जो है वो घर में पहुंचाने की बात कर रही हैं आप बताएं कि कितना परेशानी होती है रोज जाने में, इस तरीके का सफर करने में? पानी लाने में बहुत मुसीबत होती है हमें। हाँ। 2-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने को। हाँ। जी, फिर बाकी के घर का काम कैसे होता है? कुछ भी नहीं हो पाता है, दिन में सिर्फ पानी लाते हैं। सिर्फ पानी लेकर के आते हैं? जी अच्छा। हाँ। और रास्ता कैसा रहता है, क्या गिर भी जाते हो, फिसलन भी रहती है? हाँ जी, बहुत गिरते हैं हम, रास्ता बहुत गंदा। हाँ। जी पूरा जंगल के ऊपर तक जाना पड़ता है? हाँ।
2-3 घंटे लगते हैं हमें पानी लाने के लिए। अच्छा, कितने लीटर पानी लेकर के आते हो एक बार में? कुछ भी नहीं, दो बार जाते हैं। 2 बर्तन ले? जी जी। और उसी से खाना वगैरह उसी से बनता है? हाँ, अच्छा, वॉशरूम वगैरह की मेल भी यही पानी इस्तेमाल होता है? यही पानी होता है। यही इस्तेमाल होता है। जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि जो बेसिक जरूरतें हैं, जो वॉशरूम हो गए या खाना पकाने की या फिर पीने का पानी की, उसके लिए भी इन महिलाओं को जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफर जो है वो इसी तरीके से करना पड़ता है। और जब वो वापस आती हैं तो उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बर्तन पानी ही रहता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे जो है वो पानी जो है वो सिर्फ चलता है। और जैसे ही वो पानी खत्म होता है तो एक बार फिर से वही जो ट्रेचरस जर्नी है, जो मुश्किल भरे रास्ते हैं, वहां वो फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ती हैं पानी लेने के लिए। वैसे तो बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात होती है, लेकिन कश्मीर के दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए बर्फबारी इस वक्त आफत का सबब बन चुकी है। इस वक्त हम अनंतनाग के एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही है कि इन्हें पीने के पानी के लिए भी जो है वो मयसर नहीं हो रहा है, जो क्योंकि सप्लाई लाइन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। और अब इन्हें क्या करना पड़ रहा है कि इसी तरीके से जो बर्फ है वो अपने घर के बाहर से जो बर्फ है वो उसको अपने बर्तन में जो है वो इकट्ठा कर रही हैं। और इकट्ठा करने के बाद इस बर्फ को जो है वो चूल्हे पर रखेंगी और चूल्हे पे रखने के बाद इस बर्फ को जो है वो पिघलाया जाएगा। और पिघलाने के बाद जो पानी आएगा उससे जो जरूरियात की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की वो चीजें जो है वो की जाएंगी। ऐसे एक घर में हम इस एक गांव, ये अनंतनाग का खुरेज जो गांव है, असदर गांव, और वहां पर के एक गांव के एक घर में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए महिलाएं कि एक महिला जो है वो बर्तन में इस तरीके से बर्फ इकट्ठा करके लेकर के आई हैं और दूसरी महिला ने पहले से आग जो है वो तैयार कर रखी थी। और अब इस बर्फ को इस आग के ऊपर जो है वो रख दिया गया है बर्तन को। और धीरे धीरे ये बर्फ जो है वो पिघलना शुरू होगी और पिघलने के बाद जब ये पानी बन जाएगा तब इससे बर्तन धुलने का काम, जो वॉशरूम का काम, नहाने का काम, हाथ पैर धुलने का काम और पानी पीने के लिए भी इसी पानी का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो चूल्हे पे बर्फ जलाई है ये क्या है, क्यों है ये? सबसे पहले तो हम मीडिया के शुक्रगुजार है, वो हुकाम तक पहुंचता है उनकी प्रॉब्लम हल करने के लिए। लेकिन यहाँ तो बहुत मीडिया वाले आ चुके हैं, वीडियो बहुत अप्लाई अपलोड हुआ है फेसबुक पे, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हुआ। क्या मसला है? हमें पानी की मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पानी का कुछ मसला हल ही नहीं होता है। हमें तो गाड़ी आती है, वो भी 20-25 दिन में एक बार आती है, बस देकर चली जाती है। अगर खाने के लिए जाएंगे तो अगर सुबह 10 बजे निकलेंगे 12 बजे वापस आना पड़ता है, दूर है हमें पानी। अब ये बर्फ जब पड़ती है, बारिश पड़ती है, बारिश से पकड़ते हैं पानी, बर्फ पड़ती है तो बर्फ से भी थोड़ा बहुत पकड़ते हैं। और ज्यादा ये बर्फ पिघला के बच्चों को नहलाते हैं बाथरूम के लिए और खाना बनाने के लिए। जब बच्चों को ये पिघला कर पीने के लिए देते हैं तो उनकी छाती खराब हो जाती है, खांसी आती है बच्चों को। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी में तो अब हमें यही बर्फ पिघलानी पड़ती है, यही पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आते हैं वोट का सीजन तो वोट वाले बोलते हैं नहीं आपका हर प्रॉब्लम हल करेंगे, वोट दे दो। वोट जब देते हैं चले जाते हैं, फिर नजर देता ही नहीं है इधर कोई कि क्या हाल है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, यहाँ आते ही नहीं है कोई। तो ये बर्फबारी जब होती है तो इस बर्फबारी से भी मुश्किल बढ़ जाती है? बहुत मुश्किल होती है, हमें पीने का पानी लाने में भी मुश्किल होती है। फिर इसी बर्फ से गुजारा चलाना पड़ता है, बर्फ में इसी को पिघलाते हैं, इसी से खाना बनाते हैं, पीते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, हर किसी जरूरत में यही फिर पानी हम इस्तेमाल करते हैं बर्फ पिघला कर। इसको भी दिन लग जाता है, अगर पूरे दिन पिघलाएंगे तो एक बर्तन मुश्किल से होता है पानी का। अब वो 2-3 लड़कियां इकट्ठी होती है, पहले एक के घर में पिघलाती है, फिर दूसरी के वो 2-3 करते हैं, यो 2-3 बार पानी पिघलाते हैं। बस एक बर्तन मुश्किल से बनता है दिन में, बर्फ में उतना पानी भी नहीं होता ना, मुश्किल से एक बर्तन बनता है। ये दिन भर में ये प्रक्रिया कितनी बार आपको करनी पड़ती है, कितनी बार बर्फ में? दिन काम ही यही रहता है सर हमारा, बर्फ पिघलाने का। जब 1-2 बर्तन पिघलाते हैं तो फिर खाना बनाते हैं, देते हैं बच्चों को, फिर ये काम स्टार्ट हो जाता है, यही काम रहता है। जब आती है इसका बरिया का मौसम, बोलती है आज पानी आएगा, कल आएगा, आज आएगा, कल आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट कुछ देखती ही नहीं है गरीब लोगों की तरफ। जब वोट का सीजन आता है तो बोलते हैं वोट दे दो, सब मसला हल करूंगा, लेकिन गरीब लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, कोई भी, कोई गवर्नमेंट नहीं देती है इसकी गरीब लोगों को। आपने जैसे कहा कि बच्चों को जब ये बर्फ का पानी पिलाते हैं तो फिर उनको खांसी वगैरह की भी दिक्कत आ जाती है,
तो फिर क्या मजबूरी में फिर भी यही पानी पिलाते हैं या कोई और पानी? सर मजबूरी में पिलाना पड़ता है, और कहाँ से लाएंगे? बर्फ है, उधर रास्ता बंद है, यहाँ 3 किलोमीटर से एक लाता पड़ता है, चश्मा है। उससे दिन अगर सुबह 10 बजे जाएंगे, 12 बजे एक नटू लेकर वापस आती है। यही बर्फ का काम है, पिघलाना और बच्चों को भी देना, खुद भी खाना भी इसी में बनाना है। नहीं है कोई, गवर्नमेंट देखती ही नहीं है इधर। जो दूर दराज बकरवाल लोग हैं ना, उनको बहुत दिक्कत है, उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है जी। बहुत वोट वाले आए। सुबह कितने बजे से आपका दिन जो है वो शुरू हो जाता है और रात में कितने बजे तक यही आप काम करते हैं? और सर सुबह जब नींद से उठती है तब से यही बर्फ पिघलाने का काम शुरू रहता है, रात 10 बजे तक। जब थोड़ा पिघलाएंगे तो खाना बनाएंगे, फिर पिघलाएंगे चाय बनाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर बच्चों को धोएंगे। यही बर्फ पिघलाना और क्या। और तो हम काम कार क्या करेंगे? ये बर्फ का पानी की जब मुश्किल होगी तो क्या करेगा इंसान? कुछ सैलानी आते हैं वो तो यही बर्फ देखने के लिए आते हैं, और इसी टूरिस्ट तो सिर्फ आता है यही बर्फ देखने के लिए, लेकिन जो दूर दराज के बकरवाल लोग हैं, गुजर है, उनको बहुत मुश्किल है। आजदार में तो कितने मीडिया वाले आ चुके, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने पानी का कुछ मसला हल कहेंगे, अपील क्या करेंगे सरकार से? गवर्नमेंट से भी अपील करूंगी और पीएचई के डायरेक्टर से भी कि बराए मेहरबानी करके आजदार बस्ती के बकरवाल लोगों के लिए पानी का कोई न कोई हल निकाले। हाँ, यही हाल कर पानी का हल जो है वो निकाला जाए। और एक और महिला है जो कि आग जला रही हैं, और देखिए यहाँ पर अब बर्फ जो है वो धीरे धीरे से पिघलना जो है वो शुरू हो गई है। और साथ में बगल में खाना बनाने के लिए कुकर भी जो है वो इसी पानी को जो है वो उस कुकर में डाला गया है और वो खाना पकेगा। अब आप जिसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है ये? वो नहीं करते थे, कितना क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए बर्फ पिघला रहे हो? हाँ, हाँ। बर्फ खाना बनाने के लिए बर्फ क्यों पिघला रहे हो? पानी नहीं है ना, पानी का मुश्किल है बहुत। हाँ। पानी नहीं, इसलिए। तो फिर पानी कैसे आता है? फिर इसी बर्फ का पानी बना, इसी बर्फ का पानी इसी का पीता। हाँ। क्या क्या इस्तेमाल में आता है ये बर्फ का पानी? बच्चों को और खुद खाते, हाँ। और बर्तन धोता है, हाँ। बच्चों को कपड़े वपड़े पे धोने के लिए, यही पानी, और पानी नहीं। आप भी यही पानी पीते हो? यही पीते। तो कुछ दिक्कत भी होती है पानी पीने से? छाती वाती खराब होती है, अब यही पीते, और क्या भी। और बच्चों को यही पानी पिलाते हो? तो यही पानी, यही पानी। बच्चे छाती खराब हो जाती, बच्चों का, इसके लिए छाती खराब हो जाती है। बच्चों की भी छाती खराब? बच्चों को भी छाती खराब होती है। तो आपने बताया नहीं अपने यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं या सरकारी विधायक हैं जो उनको? मगर मसला हल कुछ हुआ नहीं। हाँ, बहुत है। क्या कहोगे सरकार से? क्या कहे? ये पानी का मसला, पानी का बहुत मुश्किल है हमें। पानी की मुश्किल देना चाहिए। कुछ और भी जो इस गांव के जो पुरुष हैं वो हम उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए एक छोटा सा घर है यहाँ पर, और आप लोग आ जाएं, अंदर आ जाएं आप लोग, और देखिए यहाँ पर ये छोटा सा घर है। यहाँ पे एक जो किचन जैसा है वो है, और अब देखिए यहाँ पर बर्फ इसको आग में रखा गया था तकरीबन 10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद जो बर्फ का पानी है वो अब यहाँ पर पिघलने लगा है, और अब इसी पानी का इस्तेमाल होगा। कितनी मुश्किल होती है इस तरीके से पानी का जो है वो लेकर के आने में, बर्फ लेकर के आने में, फिर उसको पिघलाने में? उसको बहुत बड़ी मुश्किल होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। बीमार हो जाते हैं बच्चे, बीमार हो जाते हैं बड़े, जो ये बीमार हो जाते हैं बर्फ के पानी से। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है पानी का, इसलिए बहुत मुश्किलात है यहाँ के गांव वालों लोगों को। तो मेहरबानी करके हमारी ये गुजारिश है कि इस पानी का कोई बंदोबस्त सरकार दीजिए हमें। जब इस पानी को पीते हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब इस पानी को पीते हैं तो फिर पीने के वक्त कैसा लगता है ये पानी, या कोई उसमें भी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है? हेलो, बात इस तरह है जनाब कि जो पानी के बगैर आप खुद देख सकते हैं कि बर्फ का पानी जो है ये बीमारी आ जाती है इसके साथ। पानी जो है हमारे लिए वो एक नाग है, उस पर जाना पड़ेगा, मगर 1-2 घंटा वहाँ लग जाएगा। 20-25 इंसान है। आप भी जाते हो वहाँ पर जो जंगल में पानी लेने के लिए? और निमल में जाते हैं तो बर्फ में कहाँ जाएंगे, चलेंगे तो रुड़ के मर जाएंगे, रास्ता तो कोई है नहीं है। तो मेहरबानी, कैसे पानी का इंतजाम करते हैं? यही बर्फ जो है, जब बर्फ आ जाती है तो फिर यही बर्फ पानी आग पर जलाते हैं, उसी से निकालते हैं पानी। तो कितना पानी आएगा? एक गिलास बर्फ का पानी पीते हो तो क्या दिक्कत सेहत पे भी असर पड़ता है? देखो, हमारी सेहत खराब हो जाती है, छाती जाम हो जाती है, बीमारी हो जाती है इसके साथ। आप खुद इस्तेमाल कराओ ना जनाब,
कि यह तो बहुत बड़ा जुल्म है हमारे लिए, तो राय मेहरबानी करके अगर पानी दिया जाए हमको तो आपका बहुत बड़ा शुक्रिया है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है इस गांव की परेशानी और इसी तरीके से कई गांव में ये परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है कि जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी होने के बाद जब पानी की सप्लाई लाइन जो है वो बाधित हो जाती है। इसके अलावा जहां तक सरकारी पानी जहां तक पहुंचता है वहां पर भी सड़कें जो है वो आंशिक रूप से बंद हो जाती हैं। जिन सड़कों पर दोनों तरफ से वाहन जो है वो चलता है, वहां सिर्फ एक तरफ से वाहन चलता है। ऐसे में वहां तक दूर दराज के इलाकों में सरकारी जो टैंकरों से पानी है वो भी नहीं पहुंच पाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं कि जो बाहर बर्फ गिरी होती है उसी बर्फ को अपने घर में लाते हैं बर्तन में और उसको गर्म करते हैं, और जब वो पानी बन जाता है तो फिर इसका इस्तेमाल वो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं, चाहे वॉशरूम हो गया, चाहे नहाना धोना हो गया, या फिर जब खाना बनाना हो गया। और उसी पानी का इस्तेमाल वो पीने के लिए भी करते हैं, खुद भी पीते हैं, अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। और जैसा कि इनका कहना है कि जब बर्फ का पानी पीते हैं तो फिर उससे सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। छाती जो है वो जाम हो जाती है, खांसी वगैरह की जो है वो दिक्कतें होती हैं, जो आगे जाकर के और बड़ी दिक्कत के रूप में नजर आती है। कैमरा पर्सन अरशद हुसैन के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, अनंतनाग। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.